बस आपने पर्सन का नाम बोला, एड्रेस बोला और आपको पता चल रहा है उसके बारे में, तो इसको हम कहते हैं काल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होना। कह सकते हैं ना, ये जो चिप है काल ज्ञान की, इंट्यूशन पावर की, ये हमारे अंदर ही फिट है। हम इसको मंत्रों के थ्रू जागृत कर देते हैं। बेसिकली पर्चों में होता क्या, कोई पर्सन सामने आकर के बैठा, आपने बता दिया तुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये वो, चाहे उसकी प्रॉब्लम आपने बता दी। क्या दिखता है, आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं पूरा प्रॉपर? एक तो होती है कि आपको एक शक्ति प्राप्त होगी। उन देवताओं की जब आपने साधना करी तो उनकी कृपा से आपको काल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होगी। जब आप किसी के बारे में चाहो, बस आंख बंद करते हो, ध्यान लगाते हो, आपको पता चल जाता है। तो जैसे कर्ण पिशाचनी जैसी शक्ति जब आपको सिद्ध हो जाती है तो आपके लेफ्ट कान पे स्थान ले लेती है। जो सात्विक या अच्छी देवी देवता होते हैं वो राइट कान पे स्थान लेते हैं, तो वहाँ पे वो आवाज़ के माध्यम से आपको बताते हैं। बड़े देवताओं में बात करें तो हनुमान जी बहुत अच्छा काल ज्ञान देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी हैं, वो भी तो हनुमान जी के ही साधक है ना। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी शक्तियाँ छीनी भी जा सकती है? जब आपने नियम तोड़े तो वो शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी। 100 में शक्ति थी, फिर पता नहीं क्यूरियोसिटी के ही चक्कर में एक उग्र शक्ति की साधना कर ली, तो फिर कुछ शक्तियाँ चले गई। अच्छा। तो फिर वो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ठीक है, सीखा बहुत कुछ उससे भी। पर मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है, आप लोगों के बीच में एंजॉय बहुत करते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं, है ही क्या लाइफ। रौनक जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज फिर हमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि लास्ट जो 2 पॉडकास्ट हमने किए हैं तंत्र के, काफ़ी मज़ा आया और ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया। क्यों? बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है, हमने आज तक जब तक वो चीज़ देखी थी ना, कभी उस पर बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं जिस चीज़ को आपने कभी एक्सपीरियंस ही ना किया हो उस पर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं। जो है काल ज्ञान, अगर इसको सिंप्लीफाई करके बोलें तो किसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना। हाँ, और इसके लिए कई लोग काफ़ी फेमस भी हैं, और उनके जब हम वीडियो देखते थे या न्यूज़ पे जब उनको कवर किया जाता था, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई ऑडियंस को क्या लगता है क्या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई भीड़ में जैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता था और उनसे बात की जाती थी उनके द्वारा, और उनसे ही फिर पता करवा के और वहाँ पे बाबा जी के पास आ गए और उनको बता दिया कि सर इनका तो ऐसे ऐसे इनका ये चल रहा है, और उन्हीं लोगों को पिक कर लिया कि भाई आप आ जाओ, आपके बारे में हम पर्चा बनाएंगे। पर जब आपसे बात की, सर से बात की, हरेश जी से बात की, और लोगों से भी जब आप लोगों के ग्रुप में हम लोगों ने बात की, तब समझ आने लगा कि नहीं, ये एक शक्ति होती है और ये कहीं ना कहीं एक ज्ञान है जो हम जैसे नॉर्मल लोग भी उसको कहीं ना कहीं जान सकते हैं। और आज जो हम जानने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि काल ज्ञान कैसे होता है, कैसे कैसे लाइफ में वो यूज़ होता है, और कैसे कोई उसे सीख सकता है। क्या वो गॉड गिफ्टेड होता है या उसको कोई भी सीख सकता है, हम भी सीख सकते हैं। तो काल ज्ञान के बारे में जाने सर, उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए भी शेयर करें। देखिए, बचपन से ही ना ये जो चीज़ है, अकल्ट बोलने चाहे मिस्टीरियस जो भी चीज़ें होती है, मतलब थोड़ी जो अब नॉर्मल हो गए, भूत प्रेत, नज़र क्या होती है, एनर्जीज क्या होती है, इसके प्रति ना थोड़ा सा सेंसिटिव था मैं। कुछ आदतें थी बचपन की, जैसे रात में सोता नहीं था। अच्छा। बस खुले आसमान को ऐसे देखता था, कुछ भी हो रहा है तो रात में ज़्यादा जगना, कुछ भी मतलब अपार्ट फ्रॉम सिलेबस कुछ और पढ़ते रहता था, कुछ हर स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, ज्योतिष हो गई, सारा कुछ। फिर एक समय वो फेस आता है लाइफ में कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, मतलब कोई देवी देवता नहीं तो कोई भगवान नहीं होता, वो सारा फेज भी आया। बाद में कुछ और इंसिडेंट हुए सबके लाइफ में, एकदम जो नॉर्मल होता है वो कि हाँ चलो बिलीव करते हैं, क्या पता कुछ हो। लेकिन एक थोड़ा सा रैशनल माइंड था, क्योंकि साइंस ले ली थी ये भी रीज़न था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे एक इंटरेस्ट जगा। 11th क्लास में फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने 2-3 चीज़ बोली हमको। बता रहे थे वो कि जिन ग्रहों की हम बातें कर रहे हैं, नासा ने जो आज डिस्कवर किया है, वेदों में, पुराणों में, ये हज़ारों साल पहले इसका वर्णन आ चुका था। तो ये चीज़ में दम लगा, और क्योंकि वो फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे इसलिए और दम लगा। और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर एक्चुअली जब पढ़ा, देखा, बोला हाँ, जो चीज़ आज डिस्कवर हो रही है, सैटर्न पे कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने उपग्रह हैं, ये कुछ समय पहले पता चला। और ज्योतिष में पहले से वर्णित था कि सैटर्न में कितने चांद हैं, सभी ग्रहों के उपग्रह, डिस्टेंस कितनी है, सारा कुछ। तब लगा कि कुछ तो है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, या फिर जो हमको समझाने वाले हैं वो अच्छे से हमको समझा नहीं पा रहे।
फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा। फिर एक और चीज़ था कि जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करता था मैं। फिर ये था कि जो जानूंगा खुद ही जानूंगा खुद से किताबें पढ़ पढ़ के इधर उधर। फिर मेरे नाना जी एस्ट्रोलॉजर हैं, फिर उनसे जा करके मैंने सीखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। स्टार्टिंग के पहले गुरु वही हुए ज्योतिष के। फिर धीरे धीरे ज्योतिष करते फिर एक और चीज़ लगी कि हर चीज़ नहीं पता चल पा रही है। अगर डिटेल में जानना है तो हर चीज़ पता नहीं चल पा रही है। फिर बाद में वैदिक जो साधनाएं होती हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है गायत्री। अच्छा। हाँ, जैसे कोई भी वैदिक पुरोहित होगा या फिर वैदिक कर्मकांडी, वैदिक ज्योतिष अगर कोई अच्छा है तो गायत्री का जाप जरूर करता होगा। तो गायत्री दीक्षा हुई, गायत्री का जाप करने लगे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना अपने आप होने लगी। उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज था, जिसको कहते हैं हम पूर्वाभास या इंट्यूशन। ओके। बाद में तो पता चला कि इसको इंट्यूशन बोलते हैं, पहले पूर्वाभास वर्ड ही पता था। वो चीज़ें होने लगी कि जैसे मान के चलिए एकदम सिंपल सी होती थी, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत दिव्यता थी, नहीं। जैसे जस्ट मेरे सामने क्या होने वाला है माइनर सेकंड्स के लिए वो मेरे माइंड में आता था और वो चीज़ें हो जाती थी। एग्जाम्पल, जैसे आप क्या बोलने वाले हो, जैसे आपने बोला मुझे लगा ये मैं जानता था, जस्ट कुछ सेकंड पहले की बात थी, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, स्वप्न आए वो सत्य हो गए। इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। फिर ये चीज़ें मैंने लोगों को बताने लगी, फिर ये होनी बंद हो गई। अच्छा, बताने के बाद होनी बंद हो गई? बताने के बाद होनी बंद हो गई। ये उठपटांग चीज़ें बहुत हो रही थी। क्यों? क्योंकि गुरु मतलब वैसे जो फिजिकल एक गुरु होता है वैसा नहीं था। ओके। फिर धीरे धीरे भटकते और लोगों से गाइडेंस से फिर पता चला कि हाँ, नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार की जो सूक्ष्म सिद्धियाँ होती हैं नहीं बताना चाहिए। फिर इसको इन्हांस किया, लेकिन गायत्री जैसे मंत्र में, ऐसे मंत्रों में नियम बहुत होते हैं। आपको सात्विक रहना है, लहसुन प्याज तक नहीं खाना है, सारे सात्विक आचरण चलेंगे। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो शक्ति कम होने लगेगी। फिर धीरे धीरे पता चला तंत्र भी होता है। फिर मतलब फैमिली में एक रिलेटिव ऐसा था, सुनने में आया कि वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही बता देते हैं। कलकत्ता में रहते थे वो, फला बोला होता है कि नहीं होता है। फिर डाउट। फिर एक जन मिले, उनके पास में गया, तो जैसे उनसे बात कर रहा हूँ कि मैं आगे कुछ प्रोफेशन में क्या करूँ, एस्ट्रोलॉजी में करता था, तो उनसे चर्चा करा। मतलब मुझे नहीं पता चल रहा अपनी कुंडली देख कर कि ये वो, क्योंकि यहाँ पर तो जो लिखा है बहुत चीज़ें मेरे लाइफ में ऊपर नीचे भी हुई है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने कुंडली बोले हाँ देखता हूँ। पहले उन्होंने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, कुछ देखा वेखा नहीं, और उनके पास बहुत लोग आते थे। फिर बाद में लगभग 10-15 दिन बाद मेरे को पता चला उन्होंने 2 जिन रखे हैं। अच्छा। इस प्रकार का चला कि उन्होंने 2 जिन रखे। फिर उन्होंने जो बताया, फिर पता चला कि ऐसे जिन बताते होंगे, ऐसा माइंड में आया। फिर सर्च करना शुरू, तंत्र की किताबें इधर उधर, फिर कुछ भी मिला नहीं। फिर 1-2 चीज़ बस मिली, प्रेरणा हुई। उसके बारे में मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन एक गुरु मिले, उनसे दीक्षा हुई, उनकी साधना, उन्होंने जो मंत्र दिए, विधि विधान दिए, सारा कुछ किया। फिर एक से एक अनुभव। वो गुरु मुझे पहुँचा दिए वर्तमान गुरु के पास। ओके। हरीश गुरु जी के पास उन्होंने मेरे को पहुंचा दिया। यहाँ से मेरे को हर चीज़ मिलने लगा। ओके। जो चीज़ों के लिए मैं भटक रहा था वो चीज़ मेरे को यहाँ पे इजीली मिल गई, सिलेबस के तौर पे। बस गुरुदेव ने कराने लगे, हर चीज़ करते रहे। वही जो चीज़ पहले थोड़ी थोड़ी होती थी अब कंप्लीट हो गया, अब हो गए मास्टर, ऐसी स्थिति। फिर उसके बाद बस वही, अब वही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं गुरु कृपा से, बस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ये प्रैक्टिसेस भी करने लगे, मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करने लगे। फिर ये जो टर्म था काल ज्ञान, पहले खुद अनुभव किया काफ़ी है, गुरु कृपा से जो भी हुआ। फिर जब नैया पार लगी, जब चीज़ें चलने लगी, तब सिखाने लगे। अब तो काल ज्ञान मतलब कि किसी का भी पर्चा, हम लोग जो अगर हम हिंदी भाषा में या फिर जो नॉर्मल मेन होते हैं उनको यही समझ आएगा कि किसी का पर्चा बनाना। जो बागेश्वर बाबा है, उनके वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई है और काफ़ी न्यूज़ कवर हुआ, काफ़ी लोगों ने उनको ट्रेंड भी किया, मतलब ट्रोल भी किया कई बार, और कहा कि ये फेक होता है या कुछ भी। तो आज हम उसको जानेंगे सर कि आपके थ्रू कि ये रियल है या फेक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं सर, काल ज्ञान होता क्या है? काल ज्ञान सिंपल, जैसे वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं, काल मतलब तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, 3 काल हो गए, और इसका ज्ञान होना मतलब किसी पर्सन के साथ पास्ट में क्या हुआ है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर कोई दूर पर्सन कहीं पर बैठा है तो वो अभी क्या कर रहा है,
ओके। बस ये समय का हमको ज्ञान हो जाना, हम जानना चाहें जिसके बारे में, उसके बारे में हमको ज्ञान होते रहे, इसको हम बेसिकली कहते हैं काल ज्ञान होना। मतलब कहते हैं काल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होना। अगर आपको ये है बिना, जैसे एक तो हो गया कि जैसे आप कुंडली देखकर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सारा कुछ, लेकिन बिना कुछ देखे बस आपने पर्सन का नाम बोला, एड्रेस बोला और आपको पता चल रहा है उसके बारे में, तो इसको हम कहते हैं काल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होना। तो ये सर कहीं हमारे पूर्वज वगैरह भी यूज़ करते थे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट हो गई अपने आप ही नहीं चीज़ें? नहीं, बहुत पहले से होता था। यही नहीं, जैसे आपने सीरियल्स भी देखा होगा, रामायण महाभारत, उसमें भी देखा कोई एक ऋषि बस ऐसे ध्यान लगाता है, यहाँ पे उसके लाइट आती है और वो इधर उधर के बारे में बताते हैं। तो उस प्रकार का चीज़ है, एक्चुअल में पहले होती थी। इस प्रकार की सिद्धियों का भी वर्णन है शास्त्रों में, कर्ण सिद्धि कहते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से जो काल ज्ञान की सिद्धि होगी, अलग अलग शब्दों में इसको जाना जाता है। जैसे इंग्लिश में इसको सिंपल क्या कहते हैं हम, इंट्यूशन पावर। ठीक है, तो इंट्यूशन पावर थोड़ा सा अलग होता है काल ज्ञान से, जिसकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बेसिकली हो तो रहा है आपको इंट्यूशन ही, मतलब आपको किसी के बारे में पता चल रहा है, भविष्य या फिर पास्ट किसी पर्सन के बारे में बिना कुछ देखे। तो यहाँ पर ना कई चीज़ों से आप जान सकते हैं। जैसे एक हीलिंग की जैसे मोडालिटी पे आते हैं, एक होती है रेकी। रेकी किस पे वर्क करती है हीलिंग में, जो यूनिवर्स की रेकी पावर है उससे वो दूसरों को हील करती है। और तंत्र की या मंत्र की हीलिंग कैसे होती है, जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता के मंत्रों से हम, मतलब देवी देवताओं से हम पर्सन की हीलिंग करते हैं, सिंपल। तो उसी प्रकार से काल ज्ञान भी कई प्रकार से होता है। अच्छा। इसको मान लीजिए कहते हैं कि गुरुजी आप जो करवाते हैं, जैसे मैं जब करवाता हूँ तो बहुत लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। ओके। इसका रीज़न क्या है ना, मैंने 2-3 चीज़ पकड़ रखी है। हैक्स जो होते हैं, मतलब इतने समय की मेहनत को मैं सार रूप में लोगों को दे रहा हूँ। ये जो कह सकते हैं ना, ये जो चिप है काल ज्ञान की, इंट्यूशन पावर की, ये हमारे अंदर ही फिट है। हम इसको मंत्रों के थ्रू जागृत कर देते हैं। ओके। सिंपल एक यही लॉजिक है। देखिए एक दो चीज़ ना तो सबके साथ होती है। इंट्यूशन बेसिकली सबको थोड़ा बहुत होता है। बिल्कुल। कभी कदार सपना देख लिया, आगे जाके वो हो गया, ये बेसिकली सबके साथ होता है। इसका मतलब मेरे माइंड में ये आया ना कि अगर इतना हो गया तो ये और बड़ ज़्यादा रूप में क्यों नहीं हो सकता। कई बार ये भी होता है कि कुछ हो रहा होता है, हमें लगता है कि यार ये तो पहले भी हो चुका है हमारे हाँ, वो डेजा वू होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हो गई, मतलब ये मेरे माइंड में बस ये था ना कि अगर ये चीज़ थोड़ी हो रही है तो और भी हो सकती है। तो बस उसी की तलाश में भटकते 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 चीज़ें प्राप्त हुई। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों से, वो सोशल मीडिया सोशल मीडिया के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की वजह और से। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो अभी अवेयरनेस फैलाई है और लोगों को जिस तरीके के रिजल्ट दिए हैं उन चीज़ों से, तो सर रिजल्ट से अगर हम बात करें तो किस किस टाइप के जो हम लोग इसमें काल ज्ञान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस लेवल तक कर सकते हैं? काल ज्ञान से आप किसी पर्सन का पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट भी जान सकते हो। ये आपने बस भी बताया। यही मिलेगा। अब उसमें क्या जानना चाहते हो, मान के चलिए किसी को कोई पर्सन सामने आकर के बैठता है। बेसिकली पर्चों में होता है क्या, कोई पर्सन सामने आकर के बैठा, आपने बता दिया तुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये वो, चाहे उसकी प्रॉब्लम आपने बता दी। तो कई काल ज्ञान इस लेवल पे होते हैं कि आप केवल प्रिडिक्ट ही कर पाते हो। ओके। आप इसके भी लेवल होते हैं सर? हाँ, लेवल होते हैं। मान के चलिए कुछ शक्तियां हैं जिनकी साधना आपने करी, कुछ मंत्र की साधना आपने करी, तो आप केवल प्रेडिक्ट ही कर पाओगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला, प्रेडिक्ट कर दोगे, रेमेडी नहीं बता पाओगे। अच्छा। कुछ शक्तियां जो हैं वो प्रारब्ध के साथ या फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। कुछ शक्तियां जो हैं वो आपको रेमेडी तक बता देती हैं कि ठीक है इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको ये वाला रेमेडी बोल दो, या फिर अपने आप मन में आएगा या फिर शक्ति बताएगी तो फिर पर्सन उसको बताता है कि ये रेमेडी कर लेना, वो रेमेडी कर लेना, या फिर कई बार पर्सन खुद के ज्ञान से वो बता देता है। अब जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखते हैं जी। लाल चीज़, खून, पेट, मंगल। पेट को मंगल कहते हैं। जिसका भी मंगल कोई मांगलिक होता है तो कहते हैं ना कि तेरे को पेट की प्रॉब्लम होगी बेसिकली। मंगल मतलब गर्म ग्रह है, तामसिक ग्रह है, तो उसको बेसिकली एसिडिटी वगैरह होती है। तो ऐसे में रेमेडी क्या दी जाती है कि आप विटामिन सी खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ, गर्म चीज़ें मत खाओ, रात में दूध मत पियो। ये ऐसे ऐसे उपाय भी दिए जाते हैं ज्योतिष के अंतर्गत। लॉजिक क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि पेट मेडिकली है। किसी का सूर्य खराब है तो उसको ना विटामिन डी की कमी होगी ही होगी। तो सूर्य का जो कारक तत्व वो हड्डी कहा जाता है इस प्रकार से। तो उसको क्या कहेंगे, सूर्य को अर्घ दे, सनरेज मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा। चंद्रमा जब गड़बड़ होता है, चंद्रमा का तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। क्या, जब भी पूर्णिमा होती है, फुल मून है, पानी का स्तर बढ़ता है, समुद्र के पानी का। हमारे बॉडी में भी 70% पानी है लगभग, तो इसका भी स्तर बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकल सभी लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ना हम मानसिक रूप से इमोशनली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
तो उसीलिए देखेंगे ज़्यादा पूजा पाठ शुभ कार्य मांगलिक कार्य पूर्णिमा को ही होते हैं। ओके कोई भी हवन करना, आज पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, तो सारा कुछ इसके पीछे साइंस ही है। बस चीज़ क्या है ना कि जो चीज़ हम खुली आंखों से नहीं देखते हैं उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ये बिल्कुल भी सही है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। जीवन भर भटकते रहना उचित है किसी गलत जगह में फंस जाने से। बिल्कुल सही। जीवन भर भटकते रह जाए वो चलेगा, लेकिन किसी गलत धारणा को धारण कर लिए वो गड़बड़ है, फंसे रह जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलिए मैंने एक्सप्लोर किया, मैं किसी पे विश्वास नहीं किया, चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं, कहाँ आपको लिखा मिलेगा कि ये प्रैक्टिसेस ऐसे ऐसे वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत गुप्त चीज़ें होती हैं, आपको केवल गुरु के ही पास से मिलेगी जो परंपरा से चली आ रही है। तो हमको मिली, जब तक मैंने स्वयं की बात कर रहा हूँ, जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, चाहे अपने शिष्यों की बात करता हूँ, जब तक मेरे शिष्यों ने एक्सपीरियंस नहीं किया चीज़ों को, वो भी बिलीव नहीं करते थे। जैसे मैं भी बिलीव नहीं करता। नहीं करता राइट। तो वही जब तक चीज़ें अनुभव में नहीं आएगी तब तक कैसे हम बिलीव करेंगे। बिल्कुल, बस यही है। बहुत से लोग हैं सर जो इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि होता है ऐसा, क्योंकि जब तक उनके साथ वो चीज़ें नहीं होगी या फिर आप उन चीज़ों को देखोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उस चीज़ पे बिलीव। और बिल्कुल सही भी है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है कि आज तो हमको भी बिलीव आप दिला के ही छोड़ेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, कि आपने बोला था कि आज मैं काल ज्ञान का इतना ज्ञान आपको दूंगा कि एटलीस्ट आपको विश्वास तो हो जाएगा जी। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जो ऑडियंस है यहाँ तक हमारे साथ चल के आई है, अब उनको भी समझ आने लगा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमने बागेश्वर बाबा की बात कर दी, हमने पर्चे की बात कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेक्ट कर गए हैं कि हम किससे रिलेटेड आज के पॉडकास्ट पे बात करेंगे। तो अभी तक तो हमने उसको मेरे ख्याल से छुआ भी नहीं है ढंग से। तो अब चलते हैं सर अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि एक्चुअली में काल ज्ञान कैसे होता है। मुझे तो यही जानना है, जब आप किसी का पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर देखते हैं तो क्या दिखता है? आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं पूरा प्रॉपर, और उसके लिए आपको चाहिए क्या होता है? आपको सामने सिर्फ इंसान चाहिए होता है या उसकी कोई ऑब्जेक्ट या कुछ उसकी बिलोंगिंग्स, ऐसा कुछ आपको चाहिए होता है? हाँ, देखिए कई लेवल पे होता है। अगर ये कहें कि काल ज्ञान होने लगा बस आप एकदम सिद्ध हो गए, भूत भविष्य वर्तमान सबका पता चलने लगा, नहीं। एक तो होती है कि आपको एक शक्ति प्राप्त हो गई। शक्ति प्राप्त हो गई मतलब आपने किसी देवी देवता की साधना की। एग्जाम्पल देता हूँ, माता वार्ताली हो गई ऐसी, या फिर कर्ण मातंगी, ऐसी कोई देवी देवता की या फिर किसी एंटिटी की आपने साधना करी जो वो काम करने में माहिर है। जैसे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो आप किसकी पूजा करते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। बिल्कुल सही। माता काली की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता की करते हैं, कुबेर महाराज की करते हैं। तो उसी प्रकार से कई देवी देवता ऐसे हैं जो आपको ना इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, इस प्रकार की सिद्धियां देते हैं। ओके, ठीक है। तो उन देवताओं की जब आपने साधना करी तो उनकी कृपा से या तो आपको काल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होगी। जब आप किसी के बारे में चाहो बस आंख बंद करते हो, ध्यान लगाते हो, आपको पता चल जाता है। ओके। या फिर कई बार जैसे कर्ण पिशाचनी जैसी शक्ति का वर्णन बहुत ज़्यादा आता है जी। तंत्र का नाम लेते ही। तो जैसे कर्ण पिशाचनी जैसी शक्ति जब आपको सिद्ध हो जाती है तो प्रत्यक्ष अगर होती है तो आपके लेफ्ट कान पे स्थान ले लेती है। ओके। जो सात्विक या अच्छी देवी देवता होते हैं वो राइट कान पे स्थान लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो आवाज़ के माध्यम से आपको बताते हैं, बोल बोल के कि इसके साथ ऐसा है, इसके साथ वैसा है। वो आवाज़ नहीं होती है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, कई लोगों को नहीं पता है। आवाज़ नहीं आती है, वो मानसिक प्रेरणा होती है, मानसिक रूप से बात होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है कान में? हाँ, इल्यूजन जैसा है, लेकिन मतलब आवाज़ नहीं आती है, वो बात होती है। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि केवल ध्यान करते समय जब आप बैठोगे ध्यान करोगे तो उसी समय आपको आधा घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको वो चीज़ें पता चलेगी। मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अच्छी सिद्धि प्राप्त है तो आप बस कोई पर्सन सामने आकर के बैठे, आपको आपके मन में उसके बारे में आ जाएगा, आप उसको जो भी आपको प्रेडिक्शन देना है आप दे दोगे। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। कई बार काल ज्ञान होता है जो केवल स्वप्न में होता है, जैसे एक डेजा वू हो गया। इस प्रकार की चीज़ें जो यूनिवर्स में है, सभी के अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि वो इंट्यूशन पावर हो गई। तो ये अलग अलग लेवल्स में होता है। होता कैसे है, एक दो एग्जांपल देता हूँ ना। जैसे भारत के जो बड़े संत हुए हैं, जैसे कई संतों का नाम आता है, जैसे नीप करोली बाबा हो गए या फिर और इनके जैसे बड़े संत हो गए। इनके बारे में जब स्टोरीज देखेंगे, रमन महर्षि हो गए, इनके बारे में भी जब हम स्टोरीज देखेंगे तो इनमें भी आता है वर्णन कि कोई पर्सन इनके सामने जाके अपनी बातें कर रहा है और वो इसके बारे में बता दिए पहले बिना पूछे। बिल्कुल। तो वो भी काल ज्ञान की सिद्धि थी, बस उन्होंने इस सिद्धि का प्रचार नहीं किया। क्यों?
जब भी व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, अकल्ट का पाथ स्पिरिचुअल नहीं है। ओके ये आपको मोक्ष मुक्ति नहीं दिलाता है। बाकी जो अदर पाथ है, जो संत करते हैं, साधु करते हैं, सन्यासी करते हैं, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो उस पाथ पे आपको बहुत सारी सिद्धियां यूँ प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये लोग माया से, ये लोग अपनी सिद्धियां दिखाकर क्या कर लेंगे, सिद्धियों से क्या कर लेंगे। उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमारे पास हम जो भी कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम संसार मार्गी हैं, तो हम इसको सिखा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमसे विलग कोई अगर सन्यासी व्यक्ति है, उसके पास भी सिद्धियां होती हैं कईयों के पास, लेकिन वो इसका प्रचार नहीं करते। क्यों? उनको कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, ना उनको धन चाहिए, ना उनको कुछ मान सम्मान, कुछ भी किसी चीज़ की अभिलाषा है नहीं। बस यही है। तो चीज़ें बहुत समय से चली आ रही है भारत में। कई बार चीज़ें केवल स्पिरिचुअल पाथ पे आप रहते हो तो उसी समय अपने आप प्राप्त हो जाती है। ओके अपने आप। जैसे योग का, जैसे अष्टांग योग चलता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि जो टर्म है ना, वो होता है मोक्ष का। योग मार्गी करते हैं। और जो हमारे जैसे संसारिक लोग हैं, वो धारणा ध्यान के बाद सिद्धियां लेकर वापस आ जाते हैं। अच्छा कि जब धारणा और ध्यान होती है, तो ध्यान के बाद मान के चलो किसी एंटिटी की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो एंटिटी आती है या फिर कुछ सिद्धियाँ प्रदान करती है। वहाँ पर आपको लालच दिया जाता है। ओके। माया मतलब यूनिवर्स, और दूसरे हो गए पुरुष, मतलब परमात्मा जिनको कहते हैं। तो वहाँ पर आपको लालच दिया जाता है माया के द्वारा, अरे क्या जा रहा है ये ले। तो हम लोग वो लेकर वापस आ जाते हैं। हमसे विलग जो सन्यासी व्यक्ति हैं, वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके बस एक यही चीज़ है। एक चीज़ सिंपल मैं कहना चाहता हूँ आपसे भी और व्यूवर से भी, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट नहीं है काल ज्ञान, जैसा आपने अभी तक सुन रखा है या फिर कई सारी चीज़ें कर रखा है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, गुरुजी हमको कर्ण पिशाचनी करनी है। अच्छा, तो क्यों करना है? हम ये काम केवल मंत्रों पे करवा देते हैं। आपने केवल एक सिंपल मंत्र का जाप किया कुछ समय, आपको जितना काल ज्ञान चाहिए उतना आपको मिल जाता है। एक मान के चलिए ज़्यादातर आता है अकल्टिस्ट के, कोई एस्ट्रोलॉजर है कि गुरुजी हम एस्ट्रोलॉजर तो हैं, लेकिन उस प्रकार के प्रेडिक्शंस नहीं दे पाते हैं, या फिर हमारे रेमेडी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी देवी देवता की साधना कर लो। डंकी की चोट पे बात कह रहा हूँ। अगर आपके ईस्ट कोई भी है, हनुमान जी है, माता काली है, भैरव जी हैं, शिव जी हैं, अगर आपने मन लगाकर इनकी 40-40 दिन की 2-4 साधना कर ली, या फिर 2-3 साधना भी कर ली, इनकी कृपा हुई, उसी से आपको काल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ओके, कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ेगी। ओके, कई एक साथ कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे मान के चलिए कई आपने देखा होगा ना, कोई हनुमान जी की बहुत पूजा करता है जी, उसके ऊपर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है, तो जैसे किसी को आशीर्वाद देता है तो लग जाता है, या फिर किसी की हीलिंग बस कर देता है हनुमान चालीसा से तो भी ठीक हो जाता है। मैं एक कोई नौसिखिया व्यक्ति है, वो जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी ब्लेस नहीं करते उसको। कोई एक प्रो व्यक्ति है, जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसको ब्लेस कर रहे हैं ना। दैट मीन्स यहाँ पर हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर है। तो साथ में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इस प्रकार से भी आता है ना हनुमान चालीसा में। इसमें ना काल ज्ञान के लिए सबसे मस्त कोई देवता है, अगर बड़े देवताओं में बात करें तो हनुमान जी बहुत अच्छा काल ज्ञान देते हैं। उनकी साधना, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी हैं, वो भी तो हनुमान जी के ही साधक है ना। हनुमान जी बहुत अच्छी देते हैं। माता काली, भगवान भैरव, देवी वार्ताली, कर्ण मातंगी, इस प्रकार के कई सारे देवी देवता हैं। पर देवी पंचांगुली, ये लोग बहुत ही परफेक्ट आपको काल ज्ञान देते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा व्यूअर्स के लिए, चाहे जो नए नए तंत्र में आना चाहते हैं, जो बहुत उनको फैसिनेशन फील होता है कि हम कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियाँ करेंगे ब्ला ब्ला, तो वो जाने की ज़रूरत नहीं है उधर। बहुत निगेटिव चीज़ें भी क्योंकि लाइफ में हो जाती है। अगर कोई आप गृहस्थ हो, संसारिक व्यक्ति हो, तो ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइफस्टाइल जियो। देखिए बेसिकली ना हमको चाहिए क्या होता है, हम बस भटक रहे हैं नॉर्मल। चाहिए क्या होता है, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जिए, धन दौलत कमाएं, इस प्रकार से रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स सब अच्छे से रहे, बस एक यही चाहते हैं। तो क्यों पढ़ना इन चक्करों में, ज़्यादा ही डीप क्यों जाना? ज़्यादा डीप सर, फिर लोगों को मज़ा आने लग जाता है इन चीज़ों पे। जो लोग इसके अंदर जाते हैं उनको मज़ा आने लग जाता है। पर इससे पहले सर देखिए, आपने बताया तो सही कि कैसे जो व्यूवर है वो अगर तंत्र सीखना चाहते हैं और अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किन किन की साधनाएं वो कर सकते हैं। पर अगर मैं इसको 5 स्टेप पे एक कर दूं कि सर अगर कोई न्यू है, जैसे मैं हूं, मैं सीखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि काल ज्ञान मेरे को भी सिद्धि हो, तो मेरे लाइफ में क्या मेरे को चेंज करने होंगे और क्या क्या मुझे फॉलो करना होगा जिससे मैं इसको सीख सकता हूँ। आपने बताया ज़रूर,
पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा हम एक लाइन में ले आते हैं, 1 by 1। तो एक एक करके आप बताइए कि नॉर्मल मैन कैसे वो उसको काल ज्ञान सिद्ध हो सकता है। बेसिकली आपके पास गुरु होने चाहिए। अच्छा, गुरु सबसे मंत्र- पहले आपको एक गुरु ढूंढने हैं। श्योर, आपके पास एक गुरु होने चाहिए। गुरु मंत्र जो आपको दें, ये सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो गुरु आपकी साधना कराएगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको जो गुरु मंत्र मिला, आपके जो इष्ट देवता होंगे, मान सर के चलिए। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा और किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। आपने बोला गुरु होने चाहिए, गुरु कैसे पहचाने सर? अगर कोई अपना गुरु पहचानना चाहता है कि ये ही मेरे गुरु हैं, तो वो उसको कैसे फील होता है या कैसे उसको पता चल सकता है इस बारे में? ये प्रश्न मेरे माइंड में भी ना सालों पहले था जी। फिर एक समय के बाद मिले नहीं तो मैं ढूंढना बंद कर दिया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, जिनको मैं मानता था, जो मेरे ईस्ट हैं, उनकी पूजा मैंने बहुत अच्छे से करना शुरू कर दी। ओके। मेरा बिलीफ ये है कि आप अपने गुरु को नहीं ढूंढते हो, गुरु आपको ढूंढता है। मेरा बिलीफ ये भी नहीं है। अच्छा। मेरा बिलीफ ये है कि जो आपके ईस्ट हैं वो आपको आपके गुरु तक पहुंचा देंगे। कैसे? उदाहरण, मैंने अपने ईस्ट की भक्ति करी बहुत अच्छे से, मेरे ईस्ट को लगा कि साधना में कुछ कमी रह रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि गुरु नहीं था। मेरे ईस्ट ने, अब ये ईस्ट का भी तो कर्तव्य है ना, मैंने ही पूरा ठेका थोड़ी ले रखा है, मेरे ईस्ट का भी कर्तव्य है। मेरे ईस्ट ने मेरे को पहुंचा दिया योग्य गुरु के पास, जो मेरे को इनकी साधना करा दे। योग्य गुरु के पास गया, उन्होंने साधना करा दी। अच्छा, तो यहाँ पर ईस्ट चलते हैं। गुरु नहीं मिल रहे हैं, आप अपने ईस्ट के पीछे पड़ जाओ कि आप ही गुरु ढूंढ के दोगे, क्योंकि मेरे को आपके पास आना है, मेरे को आपकी पूजा पाठ करनी है, साधना करनी है, सिद्धियाँ करनी है बस। ओके, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को अपने गुरु ढूंढने हैं तो वो अपने ईस्ट से उनसे प्रार्थना करें, वो अपने आप उनको मिल जाएंगे। तो सर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सार्वभौमिक बात कर रहा था, अब मैं अपनी बात करता हूँ। जी जी। साधक को क्या करना चाहिए, अपने जो गुरु हैं उनसे गुरु दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र मिल गया। अब आगे अपने जो ईस्ट हैं, जैसे मान के चलिए ईस्ट, क्योंकि तंत्र में ईस्ट का बहुत ही महत्व रहता है साधनाओं सिद्धियों में, क्योंकि आपके ईस्ट हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपको अपने पितर सुधारने चाहिए। पितर मतलब जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो हमारे कुलदेवी कुलदेवता, इन पर फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो आपको विधि बताई गई है 10 15 20 दिन 1 महीना, आप उस पर फोकस करो। उसके बाद अपने ईस्ट की एक साधना उठा लो। अच्छा, एकदम इजी स्टेप मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिगिनर है तो उसके लिए, अगर उसने ये कर लिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उसको एक्चुअल में ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ओके। जो आपका गुरु बताए वो कर रहे हैं, अपने ईस्ट की साधना उठा लिया आपने 40-40 दिन की, एक बार करी, फिर से करी, फिर से करी, ऐसे कर लिए 2 बार में लगभग, वैसे तो 1 बार में ही प्राप्त हो जाती है। जैसे हनुमान जी की भी साधना होती है 40 दिन वाली, भैरव जी की होती है, माता काली की होती है, इन देवताओं की या फिर जो भी आपकी इष्ट हैं, आपने उनकी साधना कर ली 40 दिन या 80 दिन जो भी है, आपको 100% ये सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ आप कोई प्रत्यक्ष शक्ति करें, कर सकते हैं, नो डाउट, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं मानता हूँ, मान के चले एग्जाम्पल लेते हैं ना जी। मैंने कोई एक शक्ति करी जो मुझे किसी के बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है, ठीक है। और वो शक्ति ने मुझे बोला कि तू जब मुझे बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगी और मैं तेरे को अगले पर्सन के बारे में बताऊंगी। अब मानते हैं मुझे आप दोनों जन के बारे में कुछ जानना है, तो मैं उस शक्ति को बोला, वो आकर यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, अब वो मेरे को बताया जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, वही शक्ति मुझे मानसिक रूप से बता रही है कि ये है XYZ, जो भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन मुझे जो देनी है, तो ये ज़्यादा इजी है। तो आप मानसिक रूप से भी अगर आपको काल ज्ञान हो रहा है, बेस्ट है। ओके। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, पूर्ण टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बता रहा हूँ, इनको भी बेसिकली वही चलता है जितना कहते हैं। जैसे एक तो वो पहली बात खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हमको मानसिक रूप से प्रेरणा आती है। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, जो वही कहता है हमको मानसिक रूप से प्रेरणा आती है, मतलब मानसिक शक्तियाँ बता रही हैं, उनकी कृपा से उनको ये सिद्धि प्राप्त है कि आप किसी के बारे में भी पास्ट फ्यूचर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो सर, जब कोई साधक ये साधना कर रहा है, तो इनिशियली उसको क्या ऐसे साइंस मिलते हैं? सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या होता है जो उसको होता है जब उसे पता लगने लगता है कि भाई अब मेरे को सिद्धि प्राप्त हो रही है, या अब मेरे को काल ज्ञान की शक्ति मिल चुकी है? सबसे पहला प्राप्त होता है सेल्फ डाउट। अच्छा, जब उसको चीजें मिलने लग जाती है ना नए साधक को, तो उसको सेल्फ डाउट आता है, यार मुझे कैसे पता चल गया, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार की चीजें होगी। तो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स उसके ऐसे ही जाएंगे कि यार मुझे पता तो चल जा रहा है, जब भी मैं चाह रहा हूँ एक काम करता हूँ और ध्यान करता हूँ, क्या ऐसा है? फिर पर्सन बोलता है हाँ ऐसा है, फिर इसको और सेल्फ डाउट होता है। बाद में 1000 जगह कंफर्म करेगा, नहीं तो गुरु है तो गुरु से कंफर्म करेगा, फिर वो चीज़ें होती है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है,
बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्योंकि कुंडली के प्लैनेट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के योग बनाते हैं, जैसे बुध ग्रह हो गया, ये भी ऐसे कई योग बनाते हैं कि जिससे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। ओके। एक बेसिकली जैसे लाल किताब में कह देते हैं कि 12th बृहस्पति वालों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, इस प्रकार से 9th 8th बुध वालों का, 2nd बुध वालों का इंट्यूशन बहुत ठीक ठाक होता है, इस प्रकार की भी प्रेडिक्शंस आ जाती है। तो ये एक ऐसा होता है ना, कई बच्चों को भी आपने देखा होगा कि उनको भी कई बार पता चलती है चीज़ें। कई लोग हमारे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि गुरुजी उम्र के 16 साल तक मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद मैं नॉनवेज खाने लगा, तब से ये मेरे को ना इंट्यूशन होना बंद हो गया। अच्छा। तो मतलब कई चीज़ें कह सकते हैं बाय बर्थ भी होती है। ओके। कई बार आपको ये चीज़ यूनिवर्स ने ही दे रखी होती है, ऐसा भी होता है काल ज्ञान। ठीक है, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन सर यहाँ से ही आता है कि जब हम इस तरीके की सिद्धि कर रहे हैं या हम कर चुके हैं और हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी, तो क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए एक नॉर्मल साधक का, वो अपनी लाइफ भी जी रहा है, और क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि 16 साल की उम्र तक वो कर रहे थे, फिर उन्होंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया तो उनकी वो शक्तियाँ चली गई। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी शक्तियाँ छीनी भी जा सकती हैं? तो और दूसरी कि आपको किस तरीके की लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए? जैसे मान के चलिए अगर आपको हनुमान जी से काल ज्ञान हो रहा है और आपने हनुमान जी की साधना करते वक्त सात्विक आचरण फॉलो किया था, तो जब तक लाइफ टाइम आप सात्विक आचरण फॉलो करोगे तब तक हनुमान जी आपको काल ज्ञान कराते रहेंगे। जब आपने नियम तोड़े तो वो शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी। ओके। सारा कुछ वही नियम चलेगा। अगर आपने एग्जाम्पल और एक बहुत बढ़िया देता हूँ, मान के चलिए आपको माता काली की प्रेरणा से काल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या फिर कोई एंटिटी की वजह से आपको काल ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उस एंटिटी से आपने वादा कर लिया है कि ठीक है मैं आपको समय समय पर आपका भोग पूजन देते रहूँगा, आपकी पूजा करते रहूँगा, कुछ जो रूल्स होते हैं वो रूल्स रेगुलर बेसिस पे मैं फॉलो करते रहूँगा, और आपने अगर वो नियम तोड़ दिए, काल ज्ञान होना बंद। ये आंखों देखा मैं बता रहा हूँ। अच्छे साधक हैं, उम्र के 50-55 साल के हैं, 40 साल के, मतलब 40 साल के हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी तंत्र स्टार्ट किया है साधना। वो उम्र के 15-16 साल से 20 साल से वो ज्योतिष में, तंत्र में, साधना में काल ज्ञान की सिद्धियाँ उनको प्राप्त थी देवी देवताओं से। उनके अंदर आ गया ईगो भयंकर लेवल का। हनुमान जी के साधक थे, माता काली के साधक थे, व्यसन में पड़ गए या फिर इग्नोर कर दिया चीज़ों को, क्योंकि जब सिद्धियाँ मिलती है ना तो अहंकार भी बढ़ता है। बिल्कुल जी। कि चीज़ें जब मिलने लग जाएगी, पैसा आने लग जाता है सिद्धियों से, या फिर और प्रकार का मान सम्मान मिलने लग जाता है, तो हमको लगता है कि हम ही भगवान हैं। तो फिर उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। हम ही भगवान हैं, हम क्यों किसी की पूजा करें। माइंड में आता है अरे चलो छूट गया कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे, और कल कभी आता नहीं। तो इसके चक्कर में सिद्धियाँ भी, शक्तियाँ भी खेल खेलती हैं। तो जैसे कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियाँ होती है ना, ये भी बढ़िया से आपको ना स्टार्टिंग में खूब माला माल कराएगी, आपको सिद्धियाँ प्रदान कराएगी, फिर धीरे धीरे ना डाउनफॉल स्टार्ट कराएगी, परीक्षा लेती है मस्त से, आपको बिजी कर देगी, इतना आपके पास धन दे देगी, संसाधन बनवा देगी धन लाने के, कि आप ना इग्नोर करने लगोगे उसको, और उसको इग्नोर कर रहे हो तो वो लंका लगानी आपकी शुरू करती है। तो ऐसे होता है। तो ये तो सर हो गया वचन तोड़ने या फिर उनको भोग ना देने की बात। Yes. जब हम साधना करते हैं तो क्या ये लाइफ टाइम साधना करते रहना पड़ता है, या साधना आपने एक बार कर ली उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको भोग देना है? बस साधना आपने एक बार कर ली, फिर उसके जो भी नियम होंगे। जी। अब शक्तियाँ कई बार ना भोग मांग लेती हैं या फिर अगरबत्ती मांग लेती हैं। अच्छा। तो एक वो तो आपने पहला एक मैंने बताया कि जैसे कुणाल जी ने पूछा था ना अभी कि लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो एक तो जैसे अभी आप जैसे बात कर रहे हैं शक्तियाँ सिद्ध होने के बाद की, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे आपको उसको भोग देते रहना है, बस वो आपको जो आपकी शक्ति है वो बरकरार रहेगी। ओके। दूसरा, अगर आपको केवल किसी मंत्र से अगर हो रहा है, जैसे गायत्री मंत्र या फिर XYZ कोई भी एक मंत्र लेते हैं, उससे आपको अगर काल ज्ञान हो रहा है तो आपको उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे रखनी है। ओके। तब आपको होगा। बाकी अगर कई बार अगर आपको जैसे एक साधना कर ली, सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति ने बोला महीने महीने मुझे एक लड्डू पेड़ा देते रहना, बस महीने महीने लड्डू पेड़ा देते रहो, सॉर्टेड है, आपको वो चीज़ प्राप्त रहेगी। ठीक है। तो वो जो शक्ति होती है वो हमसे खुद बताती है कि हम उनको क्या चाहिए, या फिर हम उनसे प्रॉमिस करते हैं? आप उनसे पूछते हो, वो आपसे पूछते हैं कि जैसे मान के चलिए वो बोलेगी कि मुझे लड्डू देना हर बार, तो आप उनसे पूछोगे कितना, तो फिर वो बोलते हैं कि पेट भर के। तो ये तो कभी होता नहीं क्योंकि उनका पेट भरता नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना है, 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू, अच्छा। 1 पाव लड्डू 1 किलो लड्डू, ठीक है, कैसे देना है, चल ये मंदिर में चढ़वा देना, चाहे मेरे नाम पे रख देना, इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो मतलब भाई क्वेश्चन जो है वो ध्यान से ही पूछना अगर कोई साधना करने बैठा है तो। सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है। शक्तियाँ फंसाते भी बहुत है कई बार, क्योंकि अच्छा। तामसिक शक्ति है तो वो
तामसिक भोग मांग ले कि लाइक स्मोक मांग सकती है, लिकर मांग सकती है, इस अच्छा। प्रकार की भी होती हैं चीज़ें। ऐसा भी होता है? तो सर जब कोई ये साधना करता है, किसी को काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो सिर्फ दूसरों की ही लाइफ बेटर कर सकता है, दूसरों के बारे में उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता के कि मान लो कि आपके लाइफ में ये डिसीज़ आने वाली है या आपका आगे जाके कुछ ऐसा हादसा होने वाला है, या उसकी खुद की लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट होता है? खुद की लाइफ में भी होता है, बिल्कुल होता है, और दूसरे की लाइफ में भी होता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है ना जो केवल दूसरे का ही बताती हैं। अच्छा। हाँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि जो आपको ही बताएगी, दूसरे का ही बताएगी। कई शक्तियाँ ऐसी होती है जो केवल पास्ट ही बता पाती है, उनमें क्योंकि उतना पावर नहीं होता है। Okay. कि जो बड़े देवी देवता होते हैं वो आपको पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सारा कुछ बता देते हैं बड़ी आसानी से, बहुत पावरफुल होता है देवी देवता। तो फिर आप खुद का भी जान सकते हो, अगले का भी जान सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि खुद के लिए चाहे बहुत जानने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? मेरा पर्सनल बिलीफ, अगर आपको पता चल गया कि कल आपका अच्छा है तो आज आप कुछ नहीं करोगे। अगर आपको पता चल गया कल आपका बुरा है तो भी आप कुछ नहीं करोगे। प्रेजेंट क्यों खराब करना? सही बात है ना। तो एटलीस्ट कई लोग जैसे अभिलाषी होते हैं कि गुरुजी बता दो, तो बता देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिखा देते हैं सारा कुछ। सबकी अलग अलग वो होती है ना लाइफ जीने का तरीका। मेरा पर्सनल जो है, मैं बहुत बढ़िया से सुख शांति से एक सांसारिक जीवन जीता हूँ, बहुत अच्छे से। और मेरा मानना है कि क्या इन सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद, क्या इस फील्ड में आने के बाद आपकी लाइफ बदलती है, नॉर्मल से अलग हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, हम सन्यासी नहीं हैं, हमारी भी लाइफ एकदम नॉर्मल चलती है। हाँ, बस ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छे चलती है देवी देवताओं की वजह से। तो वही वाली बात है कि अगर जैसे आप लाइफ जी रहे हैं, आप वैसे ही जी करके भी अपना काल ज्ञान आप प्राप्त श्योर कोई ज़्यादा नियम नहीं है तंत्र के अंदर। बेसिकली जैसे मैंने गायत्री का बताया आपको, त्रिकाल संध्या करनी है 3 टाइम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, मध्यम काल में, शाम के समय, 3 टाइम को आपको वो फॉलो करना पड़ता है। तो आपको काल ज्ञान बहुत अच्छा लेवल पे होता है। ये मैंने भी लाइफ में 3 साल बहुत अच्छे से किया था। त्रिकाल संध्या करता था, एक टाइम छूट गया तो 2 काल तो द्विकाल आराम से करता ही करता था। एक टाइम पे 10 माला गायत्री मंत्र का, मतलब 1.5-2 घंटा बैठ करके बढ़िया से वो जाप करना। तो वो समय तक कंटिन्यू थी। आगे जैसे वो चीज़ें छूटी ना तो शक्तियाँ जो थी वो भी छूटने लग जाती हैं। तो आपकी भी शक्तियाँ कुछ छूटी हैं? आपका एक्सपीरियंस इस हाँ तरीके हाँ से रहा हाँ, है? शक्तियाँ छूटी। एक मतलब पहले जो सौम्य शक्ति थी, फिर पता नहीं क्यूरियोसिटी के ही चक्कर में एक उग्र शक्ति की साधना कर ली, तो फिर कुछ शक्तियाँ चले गई। अच्छा। तो फिर वो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ठीक है, सीखा बहुत कुछ उससे भी। जैसे हम बात कर रहे हैं अब फ्यूचर देखने की, तो क्या काल ज्ञान से हम फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं? हर शक्तियों की एक लेवल होता है, पावर, लेवल ऑफ पावर्स होता है कि किसमें कितना बल है। मान के चलिए फ्यूचर आपकी प्रेडिक्ट कर रही है, लेकिन वो कितने प्रतिशत सही प्रेडिक्ट कर रही है ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी शक्ति ने आपको बता दिया कि XYZ इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है तो 100% सही ही होगा। ओके। वो तो शक्ति अपने दृष्टि से देख रही है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। 100% की गारंटी नहीं होती, 90+% की गारंटी होती है। अगर वीक शक्ति है तो कुछ भी बता देगी, कुछ भी बता देगी। जो वो फिर बाद में जब आप उससे पूछोगे ना तूने गलत क्यों बताया, बोले मुझे तो यही लग रहा था, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा। बस वो है, बस वैसा ही है। तो मान के चलिए स्ट्रॉन्ग शक्ति है तो आपको एकदम परफेक्ट बताती है, साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी बताती है कि देखो आपके साथ फ्यूचर में अगर आप इनके घर जाओगे तो आपका बीच में कुछ अपघात हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट, बुरा इंसिडेंट हो सकता है, तो आप ये काम कर लेना या फिर आप जाना मत। अच्छा। बस ये होता है। बाकी पूरा तो आप फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत चीज़ें आपके हाथ में है। अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अगले दिन का ही किसी को पता है कि घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो अगर वो घर पे ही रहे तो वो चेंज हो गया ऑब्वियसली। आपके हाथ में है ना सारा कुछ, जैसे हाथ की लकीरें हैं जो आपको आपका फ्यूचर बता रही है। कुंडली क्या है, जब आपने जन्म लिया था तो प्लैनेट्स की जो पोजीशंस थी, जैसे चंद्रमा आपके लाइफ में छोटे छोटे चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है ना, आपका पानी का स्तर ऊपर बढ़ रहा है, आपका मानसिक स्तर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी प्रकार से सभी ग्रहों का, सभी नक्षत्रों का, राशियों का आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होता है। और वो प्रेडिक्शंस मिला हमको एस्ट्रोनॉमी के थ्रू। प्रारंभ में भारतीय ग्रंथों में एस्ट्रोलॉजी की चर्चा नहीं थी, एस्ट्रोनॉमी की चर्चा थी। अच्छा। ज्योतिष अलग हो गया, एस्ट्रोनॉमी में लॉजिक लगा देगा, तब जा करके ये एस्ट्रोलॉजी हुआ। मतलब ज्योतिष का उपयोग भारतीय ग्रंथ क्या है, वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग। 6 वेदांग मतलब क्या,
ये वेदों को पढ़ने के तरीके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, जो 6 वेदांगों में से एक है ज्योतिष, इसमें ज़्यादातर चर्चा की गई है केवल हमारे प्लैनेट्स किधर हैं, कैसे हैं, अर्थ कैसे चलता है, कैसे रोटेट करता है, सन का भी एक्सिस है, इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। आगे जाके ऋषियों ने देखा कि भाई इसका इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ में आता है। कैसे आता है? तो उसके लिए बना चार्ट, उसमें कोड किया गया। अब वो जो कोड को डिकोड करने की पढ़ाई जो करता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। दैट्स इट, कि ये प्लैनेट ऐसे ऐसे यहाँ पर है, आगे चल के उसको डिकोड किया गया। जैसे जो हम डिकोड करने को ही तो प्रेडिक्शन कहते हैं ना, हम इसको डिकोड करना सीख गए तो हम प्रेडिक्शन करना सीख गए। तो जैसे आप रेमेडी भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें भी आप देखेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं मछली को कुछ खिला दो, आटे की खिला दो, चावल खिला दो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? कर्मफल का सिद्धांत क्या कहते हैं? आप कुछ अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। तो उसी प्रकार से आपने एक अच्छा कर्म किया, कुछ जा करके दान कर दो, दान करना तो अच्छा कर्म है, तो आगे चल के आपको अच्छा होगा। तो बस इस प्रकार के रेमेडीज करवाए जाते हैं। बाकी जो अगर आपके साथ कुछ वैसा होने वाला है कि कोई बड़ा इंसिडेंट होने वाला आपकी कुंडली में लिखा है, तो लोग क्या करवाते हैं? महामृत्युंजय का जाप करवा देते हैं, इस प्रकार के अनुष्ठान, जिससे वो इंसिडेंट टल जाए, बुरा इंसिडेंट जो होने वाला है वो टल जाए, या फिर आप उसे टैकल करने में आप में क्षमता आ जाए। तो उसमें क्या होगा ना, पूरा नहीं काट पाते हो। जैसे अगर आपका मेजर एक्सीडेंट होने वाला होगा तो आप छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटी सी खरोच आ जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें होती है। मेरा मत क्या है? फ्यूचर पूरा आपके कंट्रोल में है। मनुष्य समर्थ है अपना भविष्य स्वयं लिखने में। जैसा आज करेंगे वैसा ही कल मिलेगा। जैसा आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। मनुष्य समर्थ है पूर्ण रूप से अपना फ्यूचर स्वयं डिसाइड करने में। ये चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे जब साधनाओं में इन चीज़ों में आए तो पूर्ण बिलीफ है, कर भी रहे हैं। बहुत सारे जो कह सकते हैं कि कुंडली के जो ग्रह हैं हमारे लाइफ में, शिष्यों के लाइफ में, लिखा कुछ था हुआ कुछ और। अच्छा, इस प्रकार की भी चीज़ें हो जाती हैं। ओके। तंत्र में, साधनाओं में गुरु कृपा से बहुत कुछ हो जाता है। सारे मिस्टीरियस चीज़ें ना आप जान जाते हो और बड़ा मज़ा आता है। मैं बेसिकली आया था ना इस फील्ड में ज्ञान के चक्कर में, बस वो क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी मॉडर्न एजुकेशन भी ठीक ठाक थी, तो मैं कुछ और भी करना चाहता, बड़े आराम से कर लेता। लेकिन ये फील्ड ऐसी थी कि यहाँ पे ना मेरी क्यूरियोसिटी ना कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी मैं नया सीख रहा हूँ, वरना मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाता था। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा छोड़ दिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा दिया घर वालों ने, छोड़ दिया। तो कुछ जब तक मज़ेदार नहीं होता था तब तक मैं छोड़ता चला जाता था। प्रभु कृपा से ये फील्ड में मैं हूँ और लगातार कुछ ना कुछ मैं नया क्योंकि मिल रहा है यहाँ पर। इस फील्ड में नया कुछ मिस्ट्रीज जानने को मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। पर मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है आप लोगों के बीच में, जितने लोगों से मैं आप लोगों के ग्रुप में मिला हूँ, इन्जॉय बहुत करते हैं। बहुत इन्जॉय करते हैं, है ही क्या लाइफ। इन्जॉय इन द सेंस कि आप लोग अपनी साधनाओं को बताने में ही इतना मज़ा आता है आप लोगों को। खुद में ही आप लोग, एक बार हम हरेश जी से भी, जो गुरुजी हैं आपके, उनसे भी हम मिले। वो भी जब बताते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, वो भी बताते हैं, हंसते रहते हैं वो भी बताते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनको क्या बताऊं मैं, अब मैं इनको कितना नहीं सर, वो नहीं होता है। इसका रीज़न हमको खुशी होती है ये चीज़ों पे चर्चा करने में, क्योंकि कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है। जैसे एक जापानीज टर्म आता है ना, किताब भी है, इकिगाई। इकिगाई की मतलब आपको आपके लाइफ में चाहिए क्या, जो काम करने से आप कभी बोर ना हो। तो मेरा इकिगाई यही है। मेरा इकिगाई अकल्ट है, मेरा इकिगाई तंत्र है, साधना है, सिद्धियां हैं, अलग अलग एंटिटीज है, अलग अलग डायमेंशंस क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ें खंगालना बहुत मज़ा आ रहा है। तो सर, क्या किसी का फ्यूचर देखने में, पास देखने की कोई मर्यादाएं होती हैं कि हम किसी की परमिशन के बाद ही उनके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर ये चीज़ उसके बारे में हमें नहीं देखनी, या फिर सब कुछ ही आपके सामने होता है? ये चीज़ हो सकती है कि देखिए, जिसने अब ये पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर हम इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको रूल भी पता होने चाहिए कि भाई ऐसे नहीं कि आपने सिद्धियाँ करना स्टार्ट कर दी विदाउट गुरु और आप वो सब चीज़ें आपको मिलने भी लग गई और उसको रूल ही नहीं पता। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मान के चले मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मैंने अपना ना प्रोटेक्शन, मतलब मैं आ गया था बहुत, मतलब कह सकते हैं प्रो हो चुका था इस फील्ड में। तो फिर ना मैं, जैसे एक जन मिला कोई, वो काल ज्ञान की सिद्धि उसको भी प्राप्त थी, तो वो चेक कर रहा था सबका। तो पता चला, दोस्तों ने बताया कि भाई इधर भी है,
यंग था, आज भी यंग हूँ, लेकिन उस समय थोड़ा बचपना था। तो उसमें ये ना एक लगा क्यूरियोसिटी कि चलो चलो देखते हैं कैसे बताता है वो, बस वो ऐसे लगा। मैं भी जाके बाबा जी बताइए मेरे बारे में थोड़ा। फिर वो मेरे घर के बारे में बता ही नहीं पाया। अच्छा। क्यों? मैंने अपने घर की प्रोटेक्शन लगा रखी थी, घर पे कीले गाड़ रखे थे, हर प्रकार से प्रोटेक्शन है, देवी देवता, मतलब सारा कुछ। तो इसकी जो एंटिटी होगी जिससे ये पूछ रहा है, तो ये मेरे घर के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। तो इसमें आपको जब भी आप किसी का चेक कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में चेक कर रहे हो, क्योंकि अगर वो अगला व्यक्ति आपसे भी सिद्ध है ना, तो जिस एंटिटी से आपने पूछने भेजा है या फिर जो एंटिटी बता रही है, आपकी वो शक्ति खत्म भी हो सकती है। ओके। साथ ही अगर आपकी शक्ति बहुत सात्विक है, बहुत अच्छी है, तो आपको किसी के लाइक गलत चीज़ों के बारे में नहीं जानना है एंड ऑल, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं घुसना है किसी के लाइफ में। हर चीज़ की एक मर्यादा है। मेरा सुझाव ये रहेगा, आपको जिन जिन चीज़ों से मतलब है आप बस वही करिए जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हो, आपके लाइफ को बेहतर बनाती हो। आप केवल वही चीज़ें जानने के इच्छुक बने तो बहुत बढ़िया से चलेगा। ज़्यादा ग्रीड नहीं लेनी है, ज़्यादा ग्रीड नहीं पालनी, बहुत ज़्यादा लोभी लालची नहीं बनना है कि छोटी सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो बहुत उतावला नहीं हो जाना है। ये फील्ड में या फिर साधना के क्षेत्र में आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब कालज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है तो शो ऑफ करने का बड़ा शौक चढ़ता है, खुराफात चढ़ता है, खुराफात बहुत चढ़ता है। मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें तो ये नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहना है, कुछ रह नहीं जाना है। मतलब किस चीज़ का आप अहंकार दिखा रहे हो, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर काल ज्ञान पे तो सर ऐसा भी होता होगा कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हर किसी को हम लोग अच्छा इसके घर पे ये चल रहा है, इसके घर पे ये ऐसा होता है कि इस तरीके की चीज़ें भी होती होता है, लेकिन अब मतलब मनुष्य का दिमाग ऊपर नीचे हो जाएगा, केमिकल्स गड़बड़ हो जाएंगे दिमाग के, कितना चेक कर पाएगा। हर चीज़ की क्षमता है ना, देखिए, क्योंकि शक्तियाँ बता रही है लेकिन वो स्टोर कहाँ करोगे, आपके ही पास आएगा ना। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी तो ऑन ऑफ स्विच नहीं होता इसका? ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि नहीं होता है। जब आप चेक करना चाहो ना तभी आप चेक करोगे, क्योंकि देखिए जैसे ना कई शक्तियाँ होती हैं। अब जैसे कर्ण पिशाचनी का एग्जांपल देता हूँ। कई साधक हैं जो कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी हमेशा बड़बड़ करते रहती है, हमेशा मानसिक बातें करते रहती है। जैसे कोई भी एक XYZ पर्सन मेरे को क्रॉस करे, इसके घर पे ये इसने ये खाया, इसने ये खाया, बिना पूछे वो बोलने लगती है। अच्छा। इसीलिए एट द टाइम ऑफ वचन, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब आप शक्ति से बात कर रहे हो तो उस समय आपको उसको बोलना है कि जब मैं पूछूं तो ही बताना, वरना वो बड़बड़ करते रहेगी, आप पागल हो जाओगे। इसीलिए मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ मानसिक शक्ति या फिर कृपा से ही आपको जो काल ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पास है, जिसके पीछे हम लोग पड़े, इसलिए बहुत सुखी जीवन हम लोग जी पाते हैं। सोसाइटी में एक भ्रम भी फैला हुआ है कि तंत्र करने वालों के वंश नहीं बढ़ता आगे, इस प्रकार के भी भ्रम है। तंत्र करने वालों के लाइफ खुश नहीं रहती है। हमें देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो होता है भ्रम, पूरी चीज़ें ना पता होना, अल्प ज्ञान जिसको कह रहे हैं। तो बस यही है, हर साधक को बस 2-3 चीज़ का सबसे रूल जो आप कह रहे हैं, एक ही 2-3 उनको रूल पालना है। जिस शक्ति ने आपको ये सिद्धियां दी हैं, पावर्स दी हैं, आप उसका सम्मान करो, उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहो, ग्रैटिट्यूड रखो, उसका जो भोग पूजन नियम है वो करते रहो, अहंकार मत आने देना। बस ये 2-3 नियम आपको फॉलो करने हैं। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि लोगों को अभी और भी बहुत कुछ जानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो टाइम पीरियड है, जो हमारे कैमरा मैन है वो बता रहे हैं जी अभी तो टाइम हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ है इस बारे में जानने के लिए। क्यों? मेरे को इस बारे में तो सर सारे दिन बैठे हम बात करते रहेंगे ना तो भी शायद कम होगी, क्योंकि जब बागेश्वर बाबा को भी हम लोग सुनते हैं, जब उनको टीवी में देखते हैं तो काफ़ी इंजॉइंग लगता है, मेरे को काफ़ी इंजॉय होता है उनको देखते हुए, और ऐसा लगता है कि कर कैसे रहे यार, कुछ क्यूरोसिटी सी होती है अंदर से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस यहाँ तक आई है हमें सुनते हुए, उनको भी इसी तरीके से हो रहा होगा कि यार थोड़ा और बताओ, मुझे भी जानना है इसके बारे में। एक टिप अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दे देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा कह सकते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ तक अगर जिसने वीडियो देख रखा है तो उसको थोड़ा कुछ मजा मिले। एक टर्म होता है पेंडुलम डाउजिंग जैसा कहते हैं उसको। अच्छा। आप इससे भी सीख सकते हो। बाकी मैं बता रहा हूँ, मैं गांव से आता हूँ तो हमें पेंडुलम डाउजिंग के बारे में नहीं पता था कुछ, लेकिन हम ये करते थे। बाद में पता चला कि इसको पेंडुलम डाउजिंग कहते थे। अच्छा। हम लोग इसको माला घुमाना कहते थे। कैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये माला है हकीक की, इस प्रकार से आप कोई भी एक माला ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस माला को बढ़िया से धो लेना है। एकदम प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी कर सकता है। आपको इस माले को बढ़िया से धो लेना है, इसको अपने हाथों से ढकना है। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज को, जिस भी पावर को यूनिवर्स की मानते हो,
मैं देवी देवताओं को मानता हूँ, तो मान के चलिए मैं माता काली को मानता हूँ, तो मैं माता काली का कोई मंत्र का जाप करूँगा, जैसे ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, और भावनाएं करूँगा कि ये चार्ज हो गया है, हो गया। अब उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैं जो भी आपसे पूछूँ आप मुझे सच सच बताना, बस इससे ऐसे आपको बात करना है, मतलब मान के चलो आपका इससे कनेक्शन होना चाहिए। बस फिर आपको ना इसको अपने हाथ में पकड़ लेना, आप लोग मेरे हाथ में भी बढ़िया से देख सकते हैं। तो मान के चलिए अब जैसे मैं इसको बोलूँगा आप चार्ज हो जाओ, क्लॉकवाइज घूमने लगो, तो ये ना अपने आप घूमने लगेगा, ठीक है। और फास्ट घूमने लग जाओ, मूव, ठीक है। अब जैसे होल्ड, तो ये रुक जाता है। अब इसमें ना आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, जैसे मेरे सामने जैसे शिवम जी बैठे हैं, तो क्या शिवम जी ने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है? हाँ, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मीन्स राइट, होल्ड। अब क्या कुणाल जी ने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है? अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, ठीक है, होल्ड। तो इस प्रकार से भी एक प्रैक्टिस मैंने बता दी, ट्राई करना, होता ही होता है। बचपन में गेम करते थे हम ऐसे से। हाँ। तो थैंक यू सो मच सर, ये चीज़ तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, श्योर। ताकि हमें भी यकीन हो कि ये एक्चुअल में होता है कि या आप कहीं आप ही तो नहीं इसको घुमा रहे। क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में जी, सबसे जी, पहले यही बिल्कुल। आता है, क्योंकि आपके हाथ में है तो आपके कंट्रोल में है, तो ऑडियंस भी हमारी ज़रूर कि ये घर पे ट्राई करे। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारा विजन थोड़ा सा और खोलने के लिए। बहुत मज़ा आया, एंड आई होप कि आने वाले टाइम में हम और पॉडकास्ट लेके आएंगे इस चीज़ के ऊपर, और तंत्र से रिलेटेड और भी चीज़ों से ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। जय माँ।